आप देखेंगे जब भी ये लोग कोई भी ऐसी बकवास क्लेम करे, बड़े आराम से ये लोग क्वांटम, कॉस्मिक, एंटेंगलमेंट, डायमेंशंस ऐसे वर्ड्स को यूज कर लेते हैं। हमारा जो चंद्रयान-3 है वो चांद पर पहुंचा है, लेकिन चांद पर पहुंचने के बावजूद भी अभी वो चांद की डायमेंशन में अभी आना अभी और बाकी है। किस वजह से दे रहे हैं? उन स्टेटमेंट्स के आगे वो क्या कह रहे हैं? ये अपने बिलीव्स का प्रचार कर रहे हैं, उसको साइंस से सुपीरियर दिखाना चाह रहे हैं कि देखो साइंस की ये सीमा है, साइंस सिर्फ इतना जानता है, पर मुझे पता है किसी तरीके से कि इसके आगे क्या है। साइंस अल्टीमेट ट्रुथ नहीं जानता, ना ही जान सकता है, लेकिन मुझे समहाउ पता है कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है या उसके तरफ जाने का रास्ता क्या है। एंड इफ आई आस्क हिम कि आपको क्यों लगता है कि यही रास्ता सही है, तो बौखला जाते हैं। साइंस और कोई भी साइंटिस्ट कभी क्लेम नहीं करते कि हमें अल्टीमेट रियलिटी पता है। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इनफैक्ट सभी साइंस वाले सिर्फ ऐसे मेथड्स, मॉडल्स और तरीके डेवलप करते हैं जो उस दिशा में हमें काम आए। हम तो अल्टीमेट रियलिटी ये शब्द भी यूज नहीं करते। ये तो आप लोग कहते हो कि वो अल्टीमेट रियलिटी है, ऐसे पहुंचा जाएगा उस तक। मान लो आप एक रास्ते पर चल रहे हो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और इस रास्ते पर अभी तक सारे माइलस्टोन्स बढ़िया से पार हो रहे हैं। ये सबसे ज्यादा टफ बट सबसे ज्यादा वैलिडेटेड रास्ता है। वहीं पे एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई ये रास्ता ना एक जगह पर जाकर खत्म हो जाएगा, तुम इस दूसरे रास्ते पर चलो, ये तुम्हें ले जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन तक। तो क्या तुम उससे पूछोगी नहीं कि भाई तुम्हें कैसे पता ये रास्ता ले जाता है फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ? क्या तुम पहुंचे हो वहां? क्या तुमने देखा है वहां क्या है? अगर नहीं तो तुम कैसे सजेस्ट कर रहे हो ये रास्ता? या आंख मूंद करके चले जाओगे जस्ट बिकॉज वो आपसे बड़े प्लीजिंग टोन में बात कर रहा है? उसी तरह विज्ञान इज द बेस्ट वे दैट वी हैव गॉट सो फार टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। बाकी सारी चीजें इसके साथ ही चलेंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि वो चीजें विज्ञान से कम इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका रोल अलग है। उनका रोल है इस रास्ते पे जो कठिनाइयां आएंगी उनका सोच विचार करके उपाय निकालना, नए तरीके निकालना आगे बढ़ने का, रास्ते पे गलतियां कम हो इसका सोल्यूशन निकालना, रास्ते के डेड एंड्स के अराउंड हम जुगाड़ लगा पाए ऐसे तरीके ढूंढना, उस रास्ते को हम और इंटरेस्टिंग बनाएं, रास्ते की हमारी अंदर समझ बढ़ाए, आगे के रास्ते को एक्यूरेटली और स्टैटिस्टिकली प्रिडिक्ट कर पाए, ऐसे मॉडल्स बनाए ताकि सेम प्रॉब्लम्स अगर आगे आती हैं तो उनका सोल्यूशन हमारे पास रेडी हो। ये सब है उनका काम, ना कि आओ चलो रास्ता ही बदल दे और ऐसे रास्ते पे चले जिसमें सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस है और बायसेस है। लिखा है आज जो इतने फेक गुरुज, फेक बाबाज और फेक रिलीजियस लीडर्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, वो इसी कारण से, और वो अपने फेमस और पॉपुलर होने का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पिरिट सोल चैनल पे स्वागत है। तो सारे डिवोटीज को मैं बोलना चाहूँगा कि आज जैसे कि आपको पता है आज ब्रह्मी एकादशी है और कल श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का डिसअपियरेंस डे था। तो आज हम दोनों खास दिनों को के सम्मान में और अपने आचार्य और अपने जो डिवोटीज, जो समर्पित डिवोटीज है हमारे संप्रदाय में, उनकी ग्लोरीज को और फैलाने के लिए आज जो बिंग द स्पिरिट सोल एक नया वीडियो लेके आया है आप लोग के लिए। तो दोस्तों आप लोग को पता है डिवोटीज की जो मैंने जो है हाइपर काजी, ठीक है, हाइपर क्वेस्ट को एक्सपोज किया था एक दिन पहले ही, ठीक है। अब होता क्या है ना कि आप यूट्यूब का एल्गोरिदम जानते ही हो कि अगर आप कोई भी चीज़ को देखते हो, उसका वीडियो देखते हो, उसको सर्च करते हो, तो उसी से रिलेटेड सजेशन बॉक्स में दूसरे भी आ जाते हैं, दूसरे चैनल्स के वीडियोस आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक वीडियो था जो मेरे सजेशन में आ गया, फेक क्रिएटर एक्सपोज साइंस इज अंडर अटैक ओपन चैलेंज विथ हाइपर क्वेस्ट, ठीक है। और मुझे इंटरेस्ट क्यों आ गया इस वीडियो में कि तो साइंस था और दूसरा अमोघ लीला प्रभु जी का भी फोटो डाला हुआ था थंबनेल पे, ठीक है, फोटो थंबनेल पे डाल के, और इन्होंने मेन इनका जो वीडियो है, जो भी इनका नाम है मुझे नहीं पता, मुझे जानने का कोई क्या बोले मतलब भी नहीं है, ठीक है। मैं मुद्दे पर आऊँगा और मुद्दा आप जानते हो बिंग द स्पिरिट सोल का मुद्दा क्या होता है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि इन्होंने साइंस को ये दिखाया कि साइंस इज अंडर अटैक ओपन चैलेंज हाइपर क्वेस्ट। इनका और हाइपर क्वेस्ट का कुछ प्रॉब्लम है। हाइपर क्वेस्ट ने शायद क्लेम किया कि मैटर, जो डेड मैटर है उसमें भी लाइफ होता है, कॉन्शियसनेस होता है, ऐसे कुछ किया आपको क्लेम, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। तो वो साइंस के थ्रू उन्होंने किया।
तो उसके आंसर में इन्होंने वीडियो बनाया और उनसे एविडेंस मांगा, जो भी साइंस में एम्पिरिकल एविडेंस को महत्व दिया जाता है, तो उन्होंने एविडेंस मांगा कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। ठीक है, ओके फाइन, जैसा भी इनका चल रहा है। पर इनकी गलती क्या थी कि इन्होंने अमोघ लीला प्रभु जी को भी टारगेट किया। ठीक है, तो अब मैं वीडियो देखा तो मुझे लगा इनका भी थंबनेल में डाला हुआ है, तो क्यों डाला है, ऐसे क्या है, तो मैंने देखा। ठीक है, तो मैं आपको इनका क्लेम दिखा देता हूँ और फिर अपने काम पर आते हैं, जो है खंडन और एक्सपोज। हरे कृष्ण। आप देखेंगे जब भी ये लोग कोई भी ऐसी बकवास क्लेम करे, बड़े आराम से ये लोग क्वांटम, कॉस्मिक, एंटेंगलमेंट, डायमेंशंस ऐसे वर्ड्स को यूज कर लेते हैं। जो चंद्रयान 3 है वो चांद पर पहुंचा है, लेकिन चांद पर पहुंचने के बावजूद भी अभी वो चांद की डायमेंशन में अभी आना अभी और बाकी हैं कि तो पहले हमने यहाँ पर देखा कि अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 था, जो लैंड किया था मून पे, तो मून पे जो लैंड किया है, यहाँ पे टॉपिक क्या चल रहा है, प्रभु जी का जो वीडियो है वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ, पूरा वीडियो और लंबा हो जाएगा। उस वीडियो का यही था कि जो देवी देवता है आगे, जो चंद्रलोक में हम जैसे जानते हैं शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में, कि चंद्रलोक में भी लाइफ है। ठीक है, पर जैसे हमारा चंद्रयान जाता है तो वहाँ उसको लाइफ नज़र नहीं आ रही है। तो अमोघ लीला प्रभु जी ने बोला ठीक है, तो हो सकता है वहाँ हायर डायमेंशन को एसेस नहीं कर पा रहे। पर ये जो भाईजान है, जो अपने आप को साइंस के क्या बोलते हैं, कर्ता धर्ता मान रहे, इनका कहना है कि इनका एक यूट्यूब चैनल है। सो सिंस इनका एक यूट्यूब चैनल है, सो ही इज़ एन अथॉरिटी ऑन द साइंस। ठीक है, या अथॉरिटी नहीं, मतलब ही विल स्टैंड फॉर साइंस, ही विल फाइट फॉर साइंस। क्यों? क्योंकि जो अमोघ लीला प्रभु जी है, ये डायमेंशन वाला वर्ड क्यों यूज़ कर दे रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन वर्ड इज़ रिजर्व टू साइंस ओनली। ठीक है, ऐसा इनका क्लेम है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, और आगे सुनते हैं। इस वजह से दे रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स के आगे वो क्या कह रहे हैं, ये अपने बिलीव्स का प्रचार कर रहे हैं, उसको साइंस से सुपीरियर दिखाना चाह रहे हैं कि देखो साइंस की ये सीमा है, साइंस सिर्फ इतना जानता है, पर मुझे पता है किसी तरीके से कि इसके आगे क्या है। साइंस अल्टीमेट ट्रुथ नहीं जानता, ना ही जान सकता है, लेकिन मुझे समहाउ पता है कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है या उसके तरफ जाने का रास्ता क्या है। एंड इफ आई आस्क हिम कि आपको क्यों लगता है कि यही रास्ता सही है, तो बौखला जाते हैं। साइंस और कोई भी साइंटिस्ट कभी क्लेम, तो इनका कहना है कि जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो बोल रहे हैं कि साइंस से सुपीरियर है स्पिरिचुअलिटी, और अगर हम इनसे पूछते हैं क्यों सुपीरियर है, क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन करते हैं, तो हम बौखला जाते हैं। जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो बौखला जाते हैं। ठीक है, ये इनका कहना है, इन जो साइंस का ध्वजा लेके चल रहे हैं, इनका कहना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नहीं करते कि हमें अल्टीमेट रियलिटी पता है। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इनफैक्ट सभी साइंस वाले सिर्फ ऐसे मेथड्स, मॉडल्स और तरीके डेवलप करते हैं जो उस दिशा में हमें काम आए। हम तो अल्टीमेट रियलिटी ये शब्द भी यूज नहीं करते। ये तो आप लोग कहते हो कि वो अल्टीमेट रियलिटी है, ऐसे पहुंचा जाएगा उस तक। मान लो आप एक रास्ते पर, तो इनका कहना है कि अल्टीमेट रियलिटी ऐसा वर्ड जो है वो कभी ये यूज़ करते नहीं है। ठीक है, कभी भी इन्होंने अल्टीमेट रियलिटी ऐसा वर्ड कभी भी यूज़ नहीं किया है साइंस ने। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिस्ट यूज़ करते हैं, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है साइंस में, और ऐसा किसी साइंटिस्ट ने सर्च भी नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिस्ट का कहना होता है। चल रहे हो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और इस रास्ते पर अभी तक सारे माइलस्टोन्स बढ़िया से पार हो रहे हैं। ये सबसे ज्यादा टफ बट सबसे ज्यादा वैलिडेटेड रास्ता है। वहीं पे एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई ये रास्ता ना एक जगह पर जाकर खत्म हो जाएगा, तुम इस दूसरे रास्ते पर चलो, ये तुम्हें ले जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन तक। तो क्या तुम उससे पूछोगी नहीं कि भाई तुम्हें कैसे पता ये रास्ता ले जाता है फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ? क्या तुम पहुंचे हो वहां? क्या तुमने देखा है वहां क्या है? अगर नहीं तो तुम कैसे सजेस्ट कर रहे हो ये रास्ता? या आंख मूंद करके चले जाओगे जस्ट बिकॉज वो आपसे बड़े प्लीजिंग टोन में बात कर रहा है? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज करूँगा, अब मैं रिप्लाई देना इनको शुरू करूँगा। ठीक है, तो इनका कहना है कि इन्होंने जो एनालॉजी दी है कि एक बंदा चल रहा है माइलस्टोन पे, एक रोड पे चल रहा है, उसको माइलस्टोन कवर होते जा रहे हैं, पर एक सामने से एक लड़का आता है, कोई आदमी आता है, उसको बोलता है देखो ये रास्ता नहीं ये रास्ता है। तो फिर तुम उससे पूछोगे कि नहीं कि क्वेश्चन करोगे कि नहीं कि अंधे की तरह चले जाओगे, या जो भी स्टेप लोगे तुम क्रिटिकल थिंकिंग करोगे कि नहीं, इनका ये कहना है। तो भाई साहब, आप जो भी हो, महान साइंस ध्वजा जो रख रहे हो अपने, सूडो साइंस आप स्प्रेड कर रहे हो मेरे हिसाब से, और मैं प्रूफ करूंगा आगे। ठीक है,
हम जो स्पिरिचुअलिस्ट है कोई भी चीज़ अंधाधुंध नहीं मानते, ठीक है। हमारा बेसिस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो सनातन धर्म में जो सबसे हाईएस्ट बुक है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, 3 किताबों को माना गया है। एक ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, सेकंड उपनिषद और थर्ड भगवत गीता, ठीक है। और जो ब्रह्म सूत्र है उसका जो पहला सूत्र है वही बोलता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, देन देयरफॉर द इंक्वायरी इनटू ब्रह्मन, ठीक है। तो पहला ही है कि अब मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिस्ट के बारे में टिप्पणियाँ की हैं और अपने आप को एक्सपर्टीज़ बताया कि आपका एक्सपर्टीज साइंस में है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई हैव द एक्सपर्टीज इन स्पिरिचुअलिटी एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम ऑल्सो चैलेंज्ड हाइपर क्वेस्ट टू इवन डिबंक माई वीडियो, ठीक है। मैंने एक दिन पहले ही किया था और एक दिन बाद आपका कर रहा हूँ, ठीक है। सो हाइपर क्वेस्ट हो, कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट हो XYZ, जिसको बीइंग द स्पिरिट सोल के वीडियो से दिक्कत हो वो चैलेंज कर सकता है और वो अपना बर्बादी खुद ही देख सकता है, ठीक है। तो आगे आते हैं। देन फॉर इंक्वायरी इनटू ब्रह्मन। तो हमारा जो बेसिक जो स्पिरिचुअलिस्ट का जो पहला कदम है वो इंक्वायरी से ही शुरू होता है, प्रश्न पूछने से ही शुरू होता है। आप वेदांत देखो, आप उपनिषद देखो, भगवत गीता देखो, जहाँ अर्जुन और कृष्ण संवाद कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछना सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए रिजर्व नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को लॉजिक और मेथोलॉजी, एम्पेरिकल रीजनिंग ये टर्म यूज़ करके अपने आप को, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करके अपने आप को सो कॉल्ड थिंकर और क्रिटिकल थिंकर ना बताए, ठीक है। कोई भी अंधाधुंध, आपने जो अमोघ लीला प्रभु जी का थंबनेल लगाया है ना, और आप ये बताना चाह रहे हो कि इतना ज्यादा दोस्तों इसी से कि सारे के सारे जो होते हैं वो स्पिरिचुअलिस्ट लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकर नहीं होते, ठीक है। इनका कहना होता है, पर ऐसा है नहीं भाई, ओके, ऐसा है नहीं। और मैं इसलिए इनको बता रहा हूँ, शास्त्रों से उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑडियंस है वैसे। और दूसरा इनका जो इन्होंने बोला है एक लाइन, आप देखो अपने वीडियो में, कम्युनिकेटर नास्तिक होता है, हर साइंस को चाहने वाला इनके बिलीव्स के खिलाफ होता है। तो ये बोल रहे हैं कि हर स्पिरिचुअलिस्ट को लगता है कि कोई भी साइंस कम्युनिकेटर है तो वो नास्तिक होता है। जो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, जरूरी हो सकता है वो आस्तिक हो, ठीक है। आपके लिए पता नहीं आस्तिक का क्या मतलब है, क्योंकि आप साइंस को बहुत क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। कोई भी बंदा अगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन बोल दे रहा है, ठीक है, जैसे अमोघ लीला प्रभु ने डायमेंशन वर्ड यूज़ कर दिया एक, तो आप उसे क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे हो और आगे आप क्या बोलोगे वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फेक मैं दिखा देता हूँ क्या बोलते हैं। तो उनका सॉल्यूशंस हमारे पास रेडी, ये सब है उनका काम, ना कि आओ चलता है ऐसे रास्ते पे चले जिसमें सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस है और गुरु बाबाज और फेक है लिखा है। आज जो इतने फेक गुरुज, फेक बाबाज और फेक रिलीजियस लीडर्स इतने पॉपुलर हो, ठीक है। तो फेक रिलीजियस लीडर इनको बोले अमोघ लीला प्रभु जी को, चूंकि इन्होंने एक डायमेंशन वर्ड यूज़ कर दिया और ये बोला कि हो सकता है चंद्रयान जो है वो हायर डायमेंशन को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, जो भी लोग जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये साइंस को बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और इनको बहुत दुख पहुंचता है कि अगर कोई साइंस के लिए मिस इन्फॉर्मेशन कर दे। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, द वर्ल्ड ऑफ साइंस चैनल, चूंकि आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप एथिस्ट नहीं हो, पॉसिबिलिटी है, तो कोई भी मैथमेटिकल में हमेशा प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट के होने की हाफ होती है, ठीक है। 50-50 इवेंट तो होने की हाफ हो सकती है, यस और नो, वो इवेंट होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये मान के चलता हूँ 50% चांस है, क्योंकि आप यहाँ क्लियर नहीं कर रहे हो कि आप एथिस्ट हो या ना हो। आप बोलोगे ऐसा जरूरी नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो और आप एक थीसिस्ट हो, आप आस्तिक हो, ठीक है। तो आस्तिक का परिभाषा क्या होता है? आस्तिक की भी एक परिभाषा होती है, ठीक है। जैसे साइंस में आप हर चीज़ को क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आस्तिक होने की भी एक परिभाषा है, ठीक है। वो आप देखोगे, बिकॉज स्क्रिप्चर इज द सोर्स ऑफ द नॉलेज। ब्रह्मन यानी भगवान के बारे में अगर जानना है, यानी आप आस्तिक होना है, तो आपको शास्त्रों को मानना पड़ेगा,
शास्त्र पे जाना पड़ेगा, तभी आप आस्तिक कहला सकते हो। अपने मन से आप नहीं बोल सकते हो कि बैठे बैठे यूट्यूब चैनल पर अपना आप डिबंक कर रहे हो किसी हाइपर काजी को या किसी को भी, और एक बोल लो कि मेरी पॉसिबिलिटी है कि मैं भी आस्तिक हूँ। आपके कहने से हम नहीं मान लेंगे ना। आस्तिक होने का एक परिभाषा दिया हुआ है हमारे सनातन संस्कृति में, उसका है, मैं वेदांत दिखा रहा हूँ, स्क्रिप्चर इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो स्क्रिप्चर से नॉलेज मिलता है, स्क्रिप्चर से होता है। आप अगर शास्त्र मानोगे तब आप आस्तिक कहला सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कहलाओगे। आप अपने आप को चिल्ला चिल्ला के बोल लो, आपके कितने भी व्यूज आ जाए, कितने भी सब्सक्राइबर हो जाए, कितने भी कमेंटर हो जाए, इट डज नॉट मैटर, आप नास्तिक हो अगर आप शास्त्र को नहीं मान रहे। और मैं शास्त्र को क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि जो अमोघ लीला प्रभु जी का स्टेटमेंट था डायमेंशन को लेके, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, वो शास्त्रों से आ रहा है, सूडो साइंस की ठुकाई। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा कार्यक्रम। ठीक है, हायर डायमेंशन स्क्रिप्चर में है ब्रह्मांड पुराण चैप्टर 1 वर्स नंबर 20। ठीक है, बहुत सारे जगह मैं कुछ कुछ दिखा रहा हूँ, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप पूरा पढ़ लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो पॉज करके देख लेना। ब्रह्मांड पुराण चैप्टर 1 वर्स 20, विष्णु पुराण बुक 2 चैप्टर 7। ठीक है, विष्णु पुराण में भी है, ब्रह्मांड पुराण में भी है, चैप्टर 1 वर्स 20। महाभारत में है, ठीक है, जिसका भगवद गीता पार्ट है, चैप्टर 43 महाभारत, इसका भी आप श्लोक देख लो, पूरा ट्रांसलेशन है, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए। श्लोक मैंने नहीं कहा है, आप चेक कर सकते हो, वर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो अमोघ लीला प्रभु जी का स्टेटमेंट है, इट इज़ बेस्ड अपॉन हिज शास्त्र के स्टडीज़ के। ठीक है, इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन हिज स्पेकुलेशन। क्यों? क्योंकि वो एक मंक है, एक ब्रह्मचारी, उन्होंने अपना लाइफ समर्पित किया है। ठीक है, तो वो अपने आप को आस्तिक कह सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, आपको एक स्टेटमेंट बनाना होगा, एक वीडियो डालना होगा कि आपकी एक्सपर्टीज है ना साइंस में, तो जो एक्सपर्ट है स्क्रिप्चर्स में, उससे सलाह लो कि कैसे अपने आप को आस्तिक कह सकते हैं, और उनसे सलाह लेने के बाद अपने आप को वीडियो अपलोड करो कि आई एम आस्तिक। ठीक है, बिकॉज आई बिलीव इन स्क्रिप्चर। और ये सिर्फ सनातन धर्म में हर जगह होता है। ठीक है, आप जिस भी धर्म में, उस धर्म की किताब आपको माननी पड़ती है, वहाँ के टीचिंग्स, वहाँ के आचार्यों के कहना आपको मानना पड़ता है। अदरवाइज आप नहीं कह सकते हो कि मैं आस्तिक हूँ, हर साइंस कम्युनिकेटर नास्तिक होता है। दूसरे को आप डिबंक करने में बड़े बड़े क्लेम कर सकते हो, पर अपने लिए भी कुछ ऑनेस्टी रखो। ठीक है, आते हैं हम इनके और इनका जो क्लेम है, हम उसको क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं बेस्ड अपॉन आवर थिंकिंग। एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई ये रास्ता ना एक जगह पर जाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ये कहना होता है कि कोई बंदा आके बताता है कि आप देखो ये रास्ता खत्म है, तो आप उसको क्या अंधाधुन मान लोगे। ठीक है, इनका ये कहना है तुम इस दूसरे रास्ते पर चलो, ये तुम्हें ले जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन तक। तो क्या तुम उससे पूछोगी नहीं कि भाई तुम्हें कैसे पता ये रास्ता ले जाता है फाइनल डेस्टिनेशन के तरफ? ठीक है, तो हम कैसे पता चलता है कि वो सही बता रहा है कि नहीं? अगेन द सोर्स है हमारा स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। स्क्रिप्चर इज द सोर्स कि आप आस्तिक हो, और स्क्रिप्चर इज द सोर्स कि वो रास्ता सही है या नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कोई डिफरेंट व्यू रखता है तो उसे साबित करना होता है, शास्त्रों पे कमेंट करके उसे साबित करना होता है कि उसका जो रास्ता दिया हुआ है, एटलीस्ट इन 3 किताबों पर, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता पर कमेंट्री करके उसको प्रूफ करना होता है कि उसका जो दिखाया हुआ रास्ता है वो सही है। अदरवाइज वो बोनाफाइड पर्सन नहीं है, उसकी बात हम नहीं मानेंगे, और हम नहीं मानते। कोई भी, आपने जितनी बाबाएं यहाँ दिखाए हैं ना, बाबाओं के फोटो दिखाए थे फेक बाबाओं में, ठीक है, अगर मैं थोड़ा आगे करूँ, ये फेक बाबाज, तो हम यहाँ हर लोग को नहीं मानते। ठीक है, हम हर लोग को नहीं मान रहे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो हम 5 जन को नहीं मान रहे। ठीक है, फुल्ली नहीं मान रहे। हो सकता है उन्होंने कभी कुछ सही इन्फॉर्मेशन दी हो, मुझे पूरा नहीं पता उन लोगों का। कोई एक इन्फॉर्मेशन साइट कभी सही दी हो, मुझे नहीं पता। एटलीस्ट अमोघ लीला प्रभु जी का जो है, हम उनको मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर। अगर आप शास्त्रों पर उंगली उठाओगे तो आपको बोलना चाहिए कि आप उंगली उठा रहे हो, फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंगली जवाब देने वाले हैं उनको। ठीक है, कोई भी हो जाए, XYZ कहीं का भी हो, कहीं की भी वो हो, बीइंग द स्पिरिट सोल को कहीं का कुछ नहीं है। उसका एक ही धर्म रहा है, भगवान और भगवान के भक्तों की
ग्लोरीज की रक्षा करना, ठीक है, और वो मैं करता रहूँगा अंतिम सांस तक। कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए, ठीक है। आप अपने आप को एक बड़ा चैनल हाइपर काजी अपने आप को बड़ा चैनल मानता है, ठीक है, और उल्टा सीधा सनातन धर्म के बारे में फैलाता रहता है। तो उसको तो मैंने ऐसा उसका पर्दाफाश किया है ना पिछले एक दिन में, और करूँगा, मुझे टाइम मिले तो सबको उड़ाऊँगा, ठीक है। तो हाइपर काजी ने जो आपको क्लेम किया था मिस्टर वर्ल्ड ऑफ साइंस कि मैटर डेड है कि अलाइव, तो स्क्रिप्चर मैटर को डेड ही मानता है, अलाइव नहीं मानता है, ठीक है। ये हम आपको पहले ही बता दे रहे। आप जो इससे डिबेट कर रहे हो या आंसर मांग रहे हो, तो आई हैविंग एक्सपर्टीज इन स्क्रिप्चर कन्फर्म यू डैट मैटर डज नॉट हैव लाइफ, ओके। तो हाइपर काजी जो भी बोल रहा है, हाइपर काजी के सपोर्ट में मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाइपर काजी को तो मैंने खुद एक्सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो और ना मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आपका जो क्लेम है, आप क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो पूछना पूछो, एक सर्टन वे में पूछो, पर आपने जो बिना मतलब का अमोघ लीला प्रभु जी का थंबनेल डाल दिया है, थंबनेल में फोटो और फेक बाबा बोल रहे हो, तो हमारा क्वेश्चन भी है, ठीक है। हम आपको फेक सूडो साइंस कम्युनिकेटर आपको प्रूफ करेंगे अभी, ठीक है। एटलीस्ट एक प्रयास तो जरूर करेंगे, ठीक है। अब चूंकि अमोघ लीला प्रभु जी का ये कहना था कि साइंस वो जो है क्या बोलते हैं हायर डायमेंशंस होते हैं, तो इनको चिढ़ मच गई कि हायर डायमेंशन वर्ड कैसे यूज़ कर दिया, तो फिजिक्स का कॉपीराइट है ना, फिजिक्स का कॉपीराइट है। तो भाई देखो, अगर अपने आप को साइंस एक्सपर्ट मान रहे हो ना, तो पूरा साइंस बताओ, ठीक है। अब तुम तो एक्सपर्ट मान रहे हो ना अपना को साइंस को, तो मैं आपको थोड़ा साइंस बता रहा हूँ कि जो साइंस में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। आप देख लो कि हायर डायमेंशंस है कि नहीं रियलिटी में, ठीक है। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स एविडेंस, थ्योरेटिकली फिजिक्स का एविडेंस, फिजिक्स ऐसा कहता है, अभी पूरी तरह प्रूफ नहीं हुआ है क्योंकि ये इम्पेरिकली प्रूफ नहीं हुआ है, पर ऐसी थ्योरी है। इनका कहना कि इन छटपटा गए कि डायमेंशन वर्ड कैसे यूज कर दिया, हायर डायमेंशन तो हो नहीं सकता है। तो हमने शास्त्रों से दिखाया कि देखो शास्त्रों में तो कहा गया हायर डायमेंशन है, और तुम्हारे फिजिक्स में भी थ्योरी है, एटलीस्ट थ्योरी तो है। क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी 10 डायमेंशन की बात करता है, ठीक है, 10 डायमेंशन की बात करता है। दूसरा एम थ्योरी, एम थ्योरी आपको 11 डायमेंशन की बात करता है, ठीक है। 11 डायमेंशन 10 डायमेंशन की बात कर रहा है, और आपको चिढ़ मच जाती है कि अमोघ लीला प्रभु जी ने हायर डायमेंशन क्यों बोल दिया, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अब देखो, अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायमेंशन और डायमेंशन को एसेस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि जो हायर डायमेंशन है वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो स्मॉलर देन एटम भी हो, ठीक है। अप्रॉक्स 10 टू द रेज़ टू द पावर -35 मीटर्स, इतना छोटा भी हो सकता है डायमेंशन, ठीक है। ये स्ट्रिंग थ्योरी का कहना है। हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो, तो आप देख लो, पर इतना पॉसिबिलिटी तो स्ट्रिंग थ्योरी का भी कहना है कि डायमेंशन स्मॉल भी हो सकता है, बहुत स्मॉल हो सकता है, ठीक है। तो अगर चंद्रयान उसको एसेस नहीं कर पा रहा तो उसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है एटलीस्ट, और एटलीस्ट शास्त्रों के हिसाब से तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। आप अपना आपको बोल रहे हो ना कि आप में पॉसिबिलिटी है कि सारे साइंस कम्युनिकेटर नास्तिक नहीं हो, तो मैंने नास्तिक और आस्तिक होने का पैरामीटर पहले ही बता दिया है। और अगर आप शास्त्र मान रहे हो तभी आस्तिक कहलाओगे, ठीक है। और अगर आस्तिक कहलाना चाहते हो, ठीक है, तो मैंने एविडेंस शास्त्रों से दे दिया। अब जहाँ तक साइंस की बात है तो स्ट्रिंग थ्योरी 10 डायमेंशन में बात करती है, ठीक है। और एम थ्योरी है। फिर ये 1920s में आए थे एक कालूजा क्लैंक थ्योरी, ये 5 डायमेंशन की बात करते हैं। इन्होंने एज अ ग्रेविटी को 5th डायमेंशन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ग्रेविटी बाय इंट्रोड्यूसिंग अ 5th डायमेंशन 1920s में ही आ गया था, आज की बात नहीं, 1920s की बात है। ये थ्योरी में है, एटलीस्ट थ्योरी में है, ऐसी बातें हो रही कि हो सकता है। जो साइंस के एक्सपर्ट है वो तो जानते ही होंगे इसको, और डेप्थ में जानते होंगे, ठीक है। मैं पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई अमोघ लीला प्रभु जी ने जो बात बोली उसके लिए आप छटपटा जाओ, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल हिंट्स भी है। लार्ज हैड्रन कोलाइडर एंड हाई एनर्जी फिजिक्स, तो साइंटिस्ट एट LHC आर सर्चिंग फॉर साइंस ऑफ एक्स्ट्रा डायमेंशन, ठीक है।
तो सर्च चल रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ग्रेविटी वीकनेस है कंपेयर टू अदर फोर्सेस। तो सम थ्योरी सजेस्ट दैट ग्रेविटी माइट बी लीकिंग इनटू एक्स्ट्रा डायमेंशंस। ठीक है, तो जैसे बोले ना कि स्पिरिचुअलिटी में, जैसे शास्त्रों में अपने क्या बोलते हैं, अपना कमेंट्री करके स्थापित करना होता है आपके सिद्धांत को, इसी तरह फिजिक्स में भी अलग अलग थ्योरीज होती हैं। ठीक है, उसको प्रूफ करना होता है, पर थ्योरीज में होती है, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये इनको कुछ पूछा जाए तो बोलेंगे साइंस अभी हो सकता है, फ्यूचर अभी प्रूफ नहीं किया हो, फ्यूचर में कर दे, तो कर दे ना भाई। आप कैसे कंफर्म कर रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता या होगा ही नहीं कभी फ्यूचर में? ठीक है, तो हो सकता है, तो भाई पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी मान के चलो, कम से कम थ्योरी भी तो है डायमेंशंस। ठीक है, तो मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स भी है, आप देख सकते हो। और भी जो पॉइंट्स है, मैं सारे पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ, लिख दिया हूँ, आप फोटो ले लो, आप देख लो, नेट पे देख लो यार, नेट पे ये सब चीज़ मैं नेट से ही उठाया हूँ, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैंने नेट से ही उठाया ये थ्योरीज। ठीक है, और मैथमेटिकल एंड लॉजिकल आर्गूमेंट से फ्रैक्टल एंड हायर डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये सब बता रहे कि मैथमेटिकल डायमेंशन, द मैथमेटिक्स ऑफ some natural structure fractal exhibit property that suggest hidden dimension, that suggest at smaller scale। ये पॉसिबिलिटी बता रहे कि हो सकता है, मैथमेटिक्स भी बता रहा है पॉसिबिलिटी है। क्वांटम मैकेनिक्स एंड एक्स्ट्रा डायमेंशन। ठीक है, तो सर्टन क्वांटम फेनोमेना लाइक ठीक है, इंटैंगलमेंट में बी बेटर एक्सप्लेन बाय हायर डायमेंशनल मॉडल्स। ठीक है, तो हर जगह ये सब जो थ्योरीज है ये ऐसा सजेशन दे रही है कि हो सकता है। अभी उसके एम्पेरिकल एविडेंस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, एविडेंस मिल जाए। देखो अभी क्या है ना, अगर आप साइंस की थ्योरी पढ़ोगे तो 1600 से पहले जो फिलॉसफी थी, स्पिरिचुअलिटी थी, उसको भी एक तरह से साइंस का पार्ट माना जाता था। पर 1600 के अराउंड ऐसा हुआ कि नहीं, कुछ साइंटिस्टों ने सजेस्ट किया कि नहीं, हम सिर्फ एम्पेरिकल एविडेंस को मानेंगे। देखो साइंस की जो डेफिनेशन है ये भी इवॉल्विंग डेफिनेशन है, इवॉल्व हो रही है, और साइंस खुद इवॉल्व हो रहा है। तो हो सकता है आज जो हम जिस बात पर बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे फ्यूचर जनरेशन उस बात को बोले कि ये तो बहुत छोटी सी बात थी। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को अगर अपने आप को ये बताना कि फेक गुरु, ठीक है भाई, आप अपना सूडो साइंस है ना अपने पास रखो। आप ना आस्तिक हो तो शास्त्र मानो। ये छोड़ो, मैं मान लेता हूँ मैंने जो साइंस में आपको प्रूफ दे रहा हूँ सारे गलत है, चलो ठीक है, साइंस में जो मैंने प्रूफ दे रहा हूँ ये सारे गलत है जो आगे देने वाला हूँ। तुम अपने आप को आस्तिक होने के प्रोबेबिलिटी मान रहे हो ना कि हो सकता है सारे साइंस को हमने करेक्टर आस्तिक हो, तो तुम सिर्फ आस्तिक होने का एक एक्सपर्टीज से, एक एक्सपर्ट से वो क्या बोलते हैं सलाह ले लो जो आपको बता देगा कि स्क्रिप्चर को मानने वाला ही आस्तिक होता है। उसके बाद तुम ये सारे जो है ना प्रूफ शास्त्रों के, इसको मान लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अमोघवृषा प्रभु जी बोल क्या रहे थे। ठीक है, बहुत तुमको ये क्या बोलते हैं लगा है ना मतलब अपने आप को बहुत दिखा रहे हो कि मैं साइंस का वो हमदर्दी हूँ। कोई मिस सूडो साइंस स्प्रेड करता है, तुम्हें बहुत दर्द हो जाता है, तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। तो भाई देख लो, तकलीफ हमें भी होती है जब तुम अगर शुद्ध भक्तों का मजाक उड़ाओगे। अगर तुम्हें लगता है, अगर चलो मैं तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट भी देता हूँ कि अमोघवृषा प्रभु जी ने गलत बोला, मैं भी तुम्हें गलत बोल रहा हूँ, तो तुम ये बोल सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू में अमोघवृषा प्रभु जी गलत थे या ये गलत है। तुम ये फेक गुरु बता देना, फेक गुरु, इट्स अ फेक बाबा, तो भाई तुम अथॉरिटी नहीं हो ना, तुम्हें शास्त्र का एस भी नहीं पता है। और तुम किसी को ले भी आए ना जो तुम्हारे बिहाफ पे शास्त्रों पे मुझसे डिबेट करना चाहेगा, तो भाई एक बार छान मारो बीइंग द स्पिरिचुअल चैनल पर। ठीक है, कोई भी हो, आज से तमाम कोई भी स्पिरिचुअल लीडर जो आपको दिखाई देता है ना, सबको हमने अच्छे से उड़ाया हुआ है। और आज भी मानता रखते हैं कि कोई अगर एक बार टैग करके वीडियो बना देना, फिर उसका हम क्या हाल करते हैं। क्योंकि हम जो पहला बात, ये हाल वाल मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे में इंक्वायरी है, डिबेट्स हमारे यहाँ भी होती हैं। हमें क्यों कन्विक्शन है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने डिबेट्स करके सारे रॉन्ग आइडियाज़ को हराया है, शास्त्रों से प्रूफ किया है। ठीक है, जो हमारा मेथोलॉजी है। ठीक है, तुम्हारा साइंस का अपना मेथोलॉजी है, तो स्क्रिप्चर्स और साइंस का स्पिरिचुअलिटी में एक अलग मेथोलॉजी है। ठीक है, तो जो उसको आपको जानना है तो आपको एक बोनाफाइड गुरु के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो
जो यहाँ की मैथोलॉजी है उसके हिसाब से हमारे आचार्यों ने प्रूफ किया है कि हमारे जो थॉट प्रोसेस है जो हम फैला रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये ऑथेंटिक है। ठीक है, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, भगवद गीता और तमाम शास्त्रों पर कमेंट करके, ठीक है, प्रूफ किया है। तो कोई भी आप जो यहाँ वीडियो में बोल रहे हैं ना, कोई भी XYZ पर्सन आके हमें बोलेगा कि ये रास्ता है, तो हम नहीं भटकने वाले भाई, क्योंकि हमारे मेथोलॉजी स्क्रिप्चर पर बेस्ड है और हमारे आचार्यों ने हमें सब कुछ प्रदान कर दिया है अपने तपस्या से। ठीक है, तो हम किसी के भटकावे में नहीं आने वाले। कोई भी माई का लाल आए, डिबेट करना चाहता है स्क्रिप्चर पर, करे, हार के जाए। जीतने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, पॉसिबिलिटी हमने ख़त्म कर दी है। वो आए, हार के जाए, बस यही बात है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। वहीं पे एक बंदा आता है, वो क्या है, तुम जाएगा फाइनल, तुम पहुंचे हो वहां, क्या तुमने इस रास्ता, या आंख मूंद करके चले जाओगे जस्ट बिकॉज वो आपसे बड़े प्लीजिंग टोन में बात कर रहा है। उसी तरह विज्ञान, देखो प्लीजिंग टोन पे बात की बात नहीं है, बेवकूफ़ इंसान। जो तुम बोल रहे हो ना प्लीजिंग टोन की, कोई हमें प्लीजिंग टोन से बोलता है तो हम बहक जाते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। तुम्हें मैथोलॉजी नहीं पता है, मैथोलॉजी बताता हूँ तुम्हें। भगवद गीता 4.34, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रेषणा सेवया। ठीक है, क्या है? जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस ऑन टू हिम। The self-realized souls can impart knowledge onto you because they have seen the truth. तो एक्चुअली उन्होंने सच देखा है, समझ रहे हो? तो तुम यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, देखो यहाँ पर डेस्टिनेशन तक, तो क्या तुम उससे पूछोगी नहीं कि भाई तुम्हें कैसे पता ये रास्ता ले जाता है फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ? क्या तुम पहुंचे हो वहां? क्या तुमने देखा है वहां क्या है? हाँ भाई, देखा है। द सेल्फ रियलाइज सोल्स कैन इम्पार्ट नॉलेज बिकॉज दे हैव सीन द ट्रूथ। क्वेश्चन ही नहीं उठता, हमारे स्क्रिप्चर क्लियर है। ठीक है, उन्होंने सच देखा है तभी वो सच बताते हैं, और उन्हीं से सीखना होता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस ऑन टू हिम। कोई मीठा मीठा बात से नहीं होता, हम बहकने वाले नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं जो मीठी मीठी बातों और टॉफ़ी देके और चॉकलेट और इक्लियर्स और महालैक्टो देके और जेम्स देके मंच और पर्क देके हमें ललचा ले कोई। समझ रहे हो? जो तुम साइंस के नाम पर पाखंड फैला रहे हो ना, फेक अपने आप को साइंस धोजी बता रहे हो, तो मिस्टर जो भी हो आप, हम बच्चे नहीं हैं। हमारा अपना एक मेथोलॉजी है जो ऑथेंटिक बोनाफाइड स्क्रिप्चर पर बेस्ड है। वी इंक्वायर फ्रॉम द सेल्फ रियलाइज सोल बाय रेंडिंग सर्विस ऑन टू हिम। ठीक है, एंड सबमिसिवली, और हम इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायर्ड वर्ड है, इंक्वायर्ड वर्ड है। सबमिसिवली इसलिए है क्योंकि अगर आपको ज्ञान सीखना है तो आपको विनम्र होना पड़ेगा। कोई भी नॉलेज सीखनी है तो विनम्र होना पड़ेगा, विनम्रता से पूछना होता है। ठीक है, अगर आपको अमोलेरा प्रभु जी से दिक्कत थी तो आप अमोलेरा प्रभु जी को मेल करते, उसके पास जाते, इस्कॉन दिल्ली जाते, वहाँ से क्वेश्चन पूछते, वो आपको बताते। अगर उनकी गलती होती तो वो मान भी लेते, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने नहीं किया, आपने सीधे वीडियो बना दिया, क्योंकि वाईफाई और जियो ने सबको क्या बोले, एक कंबशन में होता है ना, ऑक्सीजन प्रदान कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब आग लगाने का बहुत ये है, समझ रहे हो? तो भाई तुमको सही, तुम ट्रूथ के पीछे हो नहीं, तुम फेम और वीडियो के पीछे हो, समझ रहे हो? और तुम्हें फेम तो मिलना है ना, तो ना मिले हो तो भगवान जाने। अगर तुम्हें ट्रूथ जानना होता और तुम अपने आप को आस्तिक होने की भी प्रोबेबिलिटी रखते हो तो तुम एक ऑथेंटिक जगह जाते। अगर तुम्हें इस्कॉन नहीं जाना तो कहीं और जाते, कहीं भी जाते, तुम एक मेथोलॉजी प्रूफ इंक्वायर करते, सबमिसिवली करते और सर्विस रेंडर करके क्वेश्चन पूछते। जो शास्त्रों में मेथोलॉजी बताएगी आस्तिक होने की यही पैरामीटर है। कोई कह देगा अपने आप को आस्तिक करने से नहीं होगा ना। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है कि कोई अपना को साइंस कम्युनिकेटर कह के उल्टा सीधा साइंस के नाम पर फैला रहा है? इसी बात पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, तो हमें भी इसी बात पर गुस्सा आ रहा है कि तुम स्पिरिचुअलिटी के नाम पर सबको फेक बोल रहे हो, सबके बात को फेक बोल रहे हो। अपने आप को तो बता रहे हो कि नहीं सबके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे जो वर्ड्स है वो उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तुम कह तो रहे हो कि मैं आस्तिक हूँ, पर तुम्हारे जो पैरामीटर्स है, जो तुम वीडियो बना रहे हो, जो बाकी के जो स्टेटमेंट्स है वो उससे मैच नहीं खा रहे प्रीवियस स्टेटमेंट से। ठीक है, तुम्हें ट्रूथ जानना ही नहीं है। ठीक है, ट्रूथ जानना होता तो तुम इंक्वायर सबमिसिवली करते, तुम उन्होंने प्रभु जी से पूछ लेते, प्रभु जी आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या है? ठीक है, आपका अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आप बोल लेते कि इस बात पे उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पर आपने धर के वीडियो बना दिया। तो वीडियो बनाया है तो कॉन्सिक्वेंस झेलो आप, समझ रहे हो ना? कोई भी है XYZ कहीं का भी हो, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो,
कहीं कभी पैदाइश हो, ठीक है, बिंग द स्पिरिट सोल सबका खंडन करेगा अगर वो सही बात नहीं बोल रहा है। वो हाइपर काजी हो, कोई भी हो, दुराचारा शांत हो, कोई भी हो, ठीक है। आई विल एक्सपोज एंड दिस इज माई सर्विस ऑन टू द कृष्णा, दिस इज माई लव फॉर हिम, टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज, टू प्रोटेक्ट his devotees, because again I will quote the scripture Bhagavatam 11.19.20-24, ठीक है। Firm faith in the blissful narration of my pastime, constant chanting of my glories, unwavering attachment to worship of me, praising me through beautiful hymns, great respect for my devotional service, offering obeisance with the entire body, परफॉर्मिंग फर्स्ट क्लास वर्शिप ऑफ माई डिवोटीज। मेरे भक्तों की भी पूजा करना ही भगवान की पूजा एक तरह से मानी गई है। तो भक्तों का प्रोटेक्ट करना, वो भी आज के दिन, एकादशी के दिन, वो भी श्रीपाद रामानुजाचार्य के डिसअपियरेंस डे के दिन, उनको रिमेंबर करते हुए, ये तो मेरे सौभाग्य की बात होगी कि मैं ऐसा करना के प्रयास भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम, अगेन मैं स्क्रिप्चर से कोट कर रहा हूँ, तुम अगर भक्तों के मजाक उड़ाओगे, फेक बोलोगे, तो भाई तुम्हारी कोई अथॉरिटी नहीं। तुम्हें तो खुद बोला ना तुम साइंस के एक्सपर्ट हो, तो तुम्हारी कोई अथॉरिटी नहीं है जो तुम किसी को फेक बोल लो, ठीक है। अब तुम रिप्लाई में यही बोलोगे कि नहीं, देखो उन्होंने जो डायमेंशन वाली बात बोली थी ना, सूडो साइंस फैलाया था, उसके लिए मैं फेक बोल रहा था, ठीक है। तुम यही बोलोगे तो भाई, तो तुम ये बोल रहे थे ना, यहाँ पर अमोघ लीला प्रभु जी गलत बोल रहे, अदरवाइज ये फेक बाबा नहीं, इसका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो ऑथेंटिक है। बस ये जो साइंस के बारे में बोल रहे, हो सकता है इनका मैं एक बार जाके पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे, और फिर अगर जो ओपिनियन आता है मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, उन्होंने हमले जो भी है। पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने फेक वर्ड फेक बाबा यूज़ कर दिया और लिख दिया आगे ओपन चैलेंज टू एनीवन। यहाँ देख रहे हो, यहाँ मैं दिखाता हूँ, ओपन चैलेंज, ठीक है। और आपका कहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस के रिलेटेड डिबेट करूंगा। आपको साइंस में नहीं पता है, ठीक है, ना आपको स्पिरिचुअलिटी का, साइंस का चलो कुछ थोड़ा मोड़ा पता हो, एक चैनल बना होने से कुछ साइंस नहीं हो जाता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का ना एस आपको पता है, ना हाइपर काजी को पता है। जो अध्यात्म के नाम पर यह बना रहा है कि मैटर में लाइव होता है, बेवकूफ़ इंसान वो भी है और आप भी हो, और दोनों का ईगो क्लैश और कुछ नहीं, नौटंकी है यूट्यूब पे और कुछ नहीं है, समझ रहे हो, नौटंकी है भाई। मेरे को कुछ लेना देना नहीं, तुमने हाइपर काजी को क्या बोला, मैं कुछ भी कोट नहीं कर रहा हूँ उसका, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ शास्त्रों से उसने जो बोला है कि मैटर में लाइव होता है, तो शास्त्र इसका सपोर्ट नहीं करते। बाकी तुमने जो अमोघ लीला प्रभु जी को ढकेला है और बाकी स्पिरिचुअलिटी रिलीजन को एक कॉमन वे में जो तुमने क्रिटिसाइज किया, उसके रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ। हाइपर काजी और तुम्हारा मामला है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसे शास्त्र भी नहीं पता है, तो मैं उसके बचाव में क्यों जाऊँ। वो बेवकूफ़ है और आपकी जो बातें वो बेवकूफ़ है, बचकानी बातें हैं, ठीक है। साइंस में आपको अथॉरिटी चाहिए, पर स्पिरिचुअलिटी में आप अथॉरिटी नहीं स्वीकार करोगे, आप शास्त्र स्वीकार नहीं करोगे आप, ठीक है। तो अब इनका कहना था, एक चीज़ इन्होंने बोला है, पहुंचा जाएगा उस तक। मान लो आप एक रास्ते मॉडल्स और तरीके डेवलप, आस्क हिम कि आपको क्यों लगता है कि ये साइंस सिर्फ इतना जानता है, पर मुझे पता है किसी तरीके से कि इसके आगे क्या है। साइंस अल्टीमेट ट्रुथ नहीं जानता, ना ही जान सकता है, लेकिन मुझे समहाउ पता है कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है या उसके तरफ जाने का रास्ता क्या है। एंड इफ आई आस्क हिम कि आपको क्यों लगता है कि यही रास्ता सही है, तो बौखला जाते हैं। साइंस और कोई भी साइंटिस्ट कभी क्लेम नहीं करते कि हमें अल्टीमेट रियलिटी पता है। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इनफैक्ट सभी साइंस वाले सिर्फ ऐसे मेथड्स, मॉडल्स और तरीके डेवलप करते हैं जो उस दिशा में हमें काम आए। हम तो अल्टीमेट रियलिटी ये शब्द भी यूज नहीं करते, ये तो आप लोग कहते हो। ठीक है, इनका कहना है कि ये अल्टीमेट रियलिटी ऐसा शब्द भी यूज नहीं करते साइंटिस्ट। ये सब साइंटिस्ट के बिहाफ में कह रहे हैं, अपने आप को साइंटिस्ट मानते हुए या साइंस का ध्वजा फहराते हुए। तो भाई देखो, जैसे मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट है हायर डायमेंशन का, शायद आपको पता भी हो, पर आप जानबूझ के अमोघ लीला प्रभु जी को बदनाम कर रहे हो, क्योंकि आप साइंस के एक्सपर्टीज अपने आपको बता रहे हो ना। तो मुझे पता होगा, आपको ये चीज़ पता होगा और मुझसे ज़्यादा पता भी हो सकता है आपको, पर मुझे नहीं लग रहा ये आपके दिल में और हृदय में मैल है, इसके कारण आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात, अब इनका कहना है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, अल्टीमेट रियलिटी ऐसा कुछ साइंस में। तो भाई देखो, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग,
ये साइंस में कॉन्सेप्ट आ चुका है कि वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से। व्हाट इज़ अल्टीमेट रियलिटी कहने का मतलब क्या होता है भाई, समझो। जब स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं ना अल्टीमेट रियलिटी, तो समझो क्या होता है। अल्टीमेट रियलिटी का मतलब होता है, एक तरह से एक उसका आंसर है, एक नहीं बहुत हद तक उसका आंसर है कि ब्रह्मन इज दैट फ्रॉम विच ओरिजिन एक्सेट्रा ऑफ दिस वर्ड प्रोसीड। वो सृष्टि जो है भगवान से होती है, सृष्टि का पालन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन जो भी है वो सब भगवान से होता है, ठीक है। ये होता है अल्टीमेट रियलिटी का मतलब हमारे शास्त्रों में, एक तरह से बोला जा सकता है कि जो सृष्टि का पालन, संहार और विनाश करता है वो भगवान ही है, मतलब भगवान ही अल्टीमेट जो इसको चलाने वाला है, ठीक है। ये होता है अल्टीमेट रियलिटी का मतलब। तो क्या साइंस अल्टीमेट रियलिटी की ट्रुथ में नहीं है? भले वो वर्ड यूज़ दूसरा करे, वर्ड का यूज़ दूसरा हो सकता है, पर क्या उसके सर्च में नहीं है वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग? क्या, अरे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग छोड़ दो, बिग बैंग क्या है? बिग बैंग इज ट्राइंग टू आंसर कि भाई ब्रह्मांड का शुरुआत कहाँ से हुआ, वही है ना बिग बैंग। तो भाई हमारे शास्त्र भी जो अल्टीमेट रियलिटी बोलते हैं वही है कि किससे सृष्टि हुई, ओरिजिन किससे हुआ है। अब मुझे नहीं पता आपने कोई XYZ बाबा किससे कुछ क्या सुन लिया है, जो आपने 5-6 बाबाओं का फोटो दिखाया है ना, ये इनसे क्या सुन लिया मेरे को नहीं पता। या आपने सुना भी है कि नहीं, कि आपने सिर्फ फोटो लगा दिया है ताकि आपको व्यूज़ ज़्यादा मिल जाए, वो नहीं पता, ठीक है। पर या हाइपर काजी से सुना है वो नहीं पता मुझे, पर जो स्क्रिप्चर्स में मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा मैथोलॉजी ये है, जैसे आपका साइंस का अपना मैथोलॉजी है ना, तो हमारा भी मैथोलॉजी है। उस मैथोलॉजी के हिसाब से बात करो तो बात का कोई वैल्यू रहेगा, अदरवाइज डोंट कोट रॉन्गली, गलत बात मत बोलो। अगर कोई साधु सामने से जवाब नहीं दे रहा है तो आप उसके मुंह से कुछ और मत बुलवाओ, समझ रहे हो। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहता क्या है? इज अ हाइपोथेटिकल फ्रेमवर्क। हाँ हाइपोथेटिकल है पर ये थ्योरी में है। They aims to unify all the fundamental forces, describe the all aspects of the universe under single coherent theory. It seeks to reconcile general relativity with quantum mechanics. Quantum mechanics और general relativity को यूनिफाई करना चाह रहा है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो आप थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बोलो या आप बिग बैंग बोलो, आप कुछ भी बोलो, आप भी उसी चीज़ को सर्च कर रहे हो जो स्पिरिचुअलिस्ट सर्च कर रहे हैं कि वो सृष्टि जो भगवान ने बनाई है वो है कौन, और उससे मुझे मिलना है। बस एक स्टेप आगे है स्पिरिचुअलिटी का। हम कहते हैं कि जिसने बनाई हम उससे मिलना भी चाहते हैं, हम मानते हैं वो भगवान ने की है। आपका कहना है कि वो एक बिग बैंग अगर मानोगे तो एक छोटे से पार्ट से वो हुआ, तो स्मॉल पार्टिकल से हुआ है, आप जो उसको बोलते हो वहाँ से एक धमाका ब्लास्ट जैसा हुआ है, बिग बैंग हुआ है और फिर क्रिएशन हुई है, ठीक है। आप जो भी मानते हो, आप मानते हो, आप उस चीज़ को अलाइव मान रहे हो, डेड मान रहे हो, वो मुझे नहीं पता, पर हम मानते हैं जो सृष्टि को करता है वो लिविंग है, ठीक है, वो डेड नहीं है। क्योंकि जो लाइफ है लाइफ से ही आती है। डेड चीज लाइफ को जन्म नहीं देती है। हम मान के चलते कि हम देखते हैं, ठीक है। तो वाई डू वी नीड टी, ये आपको सब नेट में मिल जाएगा, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं, मैं बस आपको रिमाइंड करा रहा हूँ आप जो गलत बोले हो, ठीक है। जनरल रिलेटिविटी, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स को रिकॉन्साइल करने के लिए, ठीक है। तो सेवरल थ्योरी है जो इसको अटेम्प्ट की है। स्ट्रिंग थ्योरी है, एम थ्योरी है, लूप क्वांटम ग्रेविटी है, क्वांटम ग्रेविटी अप्रोचेस, ये आप सब देख लो, ठीक है। और चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ थ्योरी में है, एटलीस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसकी अभी देखे जा रहा है, एम्पेरिकल प्रूफ क्या मिले, तो ये उनका चैलेंज है। जो अपना प्रोसीजर उनका जो है, अपना मेथोलॉजी जो उनका है, उसके थ्रू वो प्रूफ करना चाह रहे हैं। हमारा जो मेथोलॉजी हम अपने हिसाब से प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इनका कहना है ना कि कोई भी, हम तो बात भी नहीं करते हैं ऐसा, देखो इनका कहना रहता है कि हम ऐसा बात भी नहीं करते। कोई साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इनफैक्ट सभी साइंस वाले सिर्फ ऐसे मेथड्स, मॉडल्स और तरीके डेवलप करते हैं जो उस दिशा में हमें काम आए। हम तो अल्टीमेट रियलिटी ये शब्द भी यूज नहीं करते। ये तो ठीक है,
हम तो यूज भी नहीं करते ना भाई। अब देखो दिखाता हूँ कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की साइंटिस्ट, ये किसी एक का नहीं दिया हुआ TOE, ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन से शुरुआत हुई, जो जिनके यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, तो उन्होंने अपने लास्ट 30 ईयर इस पर बिताया कि यूनिफाई करे ग्रेविटी विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, जनरल रिलेटिविटी विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, पर इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो की पार्ट था मॉडर्न अटेम्प्ट्स पे। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं किया, पर सब इसके अटेम्प्ट में है कि ये जो क्या बोलते हैं, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनिफाई करें किसी भी तरह से। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का था कि वो यूनिफाई करना चाहते थे ग्रेविटी विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये है थियोडोर कैलुजा, ठीक है, एंड ऑस्कर क्लेनी, ठीक है। इन्होंने प्रपोज किया फिफ्थ डायमेंशन टू यूनिफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटी, ठीक है। उसी प्रकार से एब्डस सैलम, ठीक है, यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। फिर रिचर्ड फेरमैन, जूलियन स्कैविंगर डेवलप क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, ये इन्होंने किया। मूरे ग्लेनमैन क्वार्क थ्योरी, ठीक है, प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क्स लीडिंग टू द स्टैंडर्ड मॉडल विच डिस्क्राइब 3 ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। क्वार्क मॉडल इन्होंने दिया, क्वार्क थ्योरी। फिर स्टीफन हॉकिंग ने क्वांटम ग्रेविटी एंड हॉकिंग रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ड विटेन, एम थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है। तो अभी क्या है, तो स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, तो कोई भी कंप्लीट थ्योरी नहीं है, बट साइंटिस्ट अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी बीइंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी के थ्रू ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं एवरीथिंग। अरे ये सब कुछ पता है, साइंस सर्कल में सबको पता है, ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा देखो इसने यहाँ से छापा, अरे मैंने बोला तुम्हें तो नीचे छापा हूँ, पर ये सबको पता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इस पर काम चल रहा है, तो वो सब चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे एक ही थ्योरी से। तो वही एक तरह से अल्टीमेट रियलिटी ही हुआ ना। वो आपका वर्ड का यूजेज अलग है, आपने वर्ड अलग यूज़ किया है, पर आप कह वही चीज़ रहे हो। इट्स लाइक कि मैं इंग्लिश में वाटर बोलूँ और हिंदी में पानी बोलूँ, मैंने वर्ड अलग यूज़ किया पर मेरा मतलब एक ही है, ठीक है। उसी तरह से आपने इंग्लिश का एक वर्ड यूज़ किया है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हमने दूसरा वर्ड यूज़ किया अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। पर हमने जो अल्टीमेट रियलिटी बोलते हैं, हमने बता दिया, शास्त्रों से बताया, जो हमारा बेसिस है कि ब्रह्मन यानी भगवान से ओरिजिन होता है। तो ये है अल्टीमेट रियलिटी कि वो भगवान कौन है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उससे प्रेम करना है, ये हमारा लक्ष्य है स्पिरिचुअलिस्ट का। एटलीस्ट हमारा जो इस अमूल्य प्रभु जी फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्कॉन। तो हमारा लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना, ठीक है, और सारे जीवात्माओं से प्रेम करना। तो लव अब लव को आप बोलोगे कि नहीं, और इनका कहना है ना एक चीज़ और तो आप लोग कहते हो कि वो अल्टीमेट रियलिटी है, ऐसे पहुंचा जाएगा उस तक। मान लो आप एक रास्ते पर चल रहे हो, रियलिटी ये शब्द और इनफैक्ट सभी साइंस वाले नहीं जान सकता है, लेकिन मुझे वो क्या कह रहे हैं, ये रहेगा फाइनल डेस्टिनेशन तक। ये रास्ता कैसे सजेस्ट कर रहे हो ये रास्ता, या आंख से बेस्ट वे दैट वी हैव गॉट सो फार टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, बाकी सारी चीजें इसके साथ ही चलेंगी। एक्सप्लोर एवरीथिंग, बेस्ट वे दैट वी हैव गॉट सो फार टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। चले जाओगे जस्ट बिकॉज वो आपसे बड़े प्लीजिंग टोन में बात कर रहा है। उसी तरह विज्ञान इज द बेस्ट वे दैट वी हैव गॉट सो फार टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, बाकी सारी। ठीक है, आपका क्लेम सही हो सकता है, पर कैन यू एक्सप्लोर लव थ्रू साइंस? क्या आप प्रेम को साइंस के थ्रू बता सकते हो? आप एम्पेरिकली उसको एविडेंस कर सकते हो, आप उसको मेजर कर सकते हो? अंत में हर चीज़ मेजरमेंट पर आ जाती है ना, मैथमेटिक्स पर आती है। तो कैन यू मेजर लव, कैन यू मेजर इमोशन, कैन यू मेजर ब्यूटी? तो क्या इन चीज़ों का एग्जिस्टेंस नहीं है क्या? एक स्पिरिचुअलिस्ट, जो स्पिरिचुअल साइंस है वो सब्जेक्टिव साइंस होता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं है,
पर अनुभव पर है। तो जैसे मैंने कोट किया भगवद गीता कि सेल्फ रियलाइज सोल ने ट्रूथ देखा है तो वो बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो ट्रूथ देखा है ना, हम उस पर बता रहे हैं, जो हमारे आचार्यों ने देखा है और स्क्रिप्चर्स पे प्रूफ किया हम दिखा रहे हैं। और हम भक्तों की अपने अपने डिवोटीज जो भी इसका पालन कर रहे हैं उसका अपना अपना अनुभव है, अपना अपना स्तर है भगवान के अनुभव का। सबको हम नहीं बोलेंगे किसको कंप्लीट है, जिसको होता है वो क्लेम भी नहीं करता, वो फेम के पीछे भागता भी नहीं है, वो दिखाई भी नहीं देगा आपको, और हो सकता है दिखाई भी दे, वो डिपेंड करता है भगवान की सेवा वो किस तरह से करना चाहता है, ठीक है। पर फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, कैन यू मेजर लव, कैन यू मेजर इमोशन, कैन यू मेजर ब्यूटी? तो क्या हर चीज को एक्सप्लोर साइंस ही करेगी? हर चीज का आंसर साइंस ही है क्या? एक माँ का बच्चे से जो प्रेम है, कैन यू मेजर इट थ्रू द साइंस और कैन यू मेजर इट थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट? कोई एम्पेरिकल एविडेंस है, कोई मेजरमेंट है आपके पास? नहीं, वो चीज साइंस के बाहर है, ठीक है। उसको कोई और चीज कवर करती है उसको, ठीक है। तो जरूरी नहीं हर चीज जो साइंस करेगा वही चीज सही है, उसी से हर चीज एक्सप्लोर हो सकता है। जो अध्यात्म का रास्ता है वो भगवान से प्रेम का रास्ता है, ठीक है। तो वहां पर साइंस का कोई वो रह नहीं जाता है स्कोप। पर हाँ, सब्जेक्टिव साइंस जरूर है, ऑब्जेक्टिव ना हो, सब्जेक्टिव जरूर है और आपके अनुभव के ऊपर है। जिस तरह से मुझे भूख लग गया, इफ आई एम फीलिंग हंग्री देन आई नो, मुझे फिर कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है ना कि आपको भी भूख लगता है कि नहीं, क्योंकि मुझे अनुभव हो गया कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे भूख लग रही है। इसी प्रकार अगर मुझे अनुभव हो गया कि भगवान दिख रहे हैं मुझे, भगवान ने जैसे शास्त्रों में बताया वैसे मुझे अनुभव हो रहा है, तो मतलब भगवान है। जस्ट सिंपल इज दैट। मुझे, हमें स्पिरिचुअलिस्ट को आपका कोई सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं, ठीक है। हम शास्त्रों को मॉडर्न टर्म्स में एक्सप्लेन करने के लिए उनको थोड़ा अंडरस्टैंडेबल बना दे, लोग थोड़ा उससे कनेक्ट कर पाए, तो उसके लिए हम थोड़ा साइंटिफिक टर्म यूज़ कर देते हैं। पर ऐसा नहीं कि शास्त्रों में नहीं बताया गया है, शास्त्रों में मैंने बता दिया। एटलीस्ट जो आपने अमोघ लीला प्रभु जी को अटैक किया है ना, उसके रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ। बाकी कोई अगर मेरे शरणागत होना चाहे तो मैं उसे भी बचा सकता हूँ, पर मैं होऊंगा नहीं, वो मैं देखूंगा, बात की बात है। ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारे, मैंने तो 2-4 ही दिखाए, और साइंस के थ्रू भी दिखा रही है कि अल्टीमेट रियलिटी की आप बात कर रहे हो, आपका टर्म अलग है, ठीक है। और साइंटिस्ट के भी नाम बता रही है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है स्टेप बाय स्टेप। तो आप जो अंधाधुंध बताए जा रहे हो, और आपको जो लाखों लोग यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं कमेंट करके आपकी तारीफ कर रही है, आई फील सो सॉरी फॉर देम, सो सॉरी कि वो आपको अल्टीमेट रियलिटी और आपको अल्टीमेट ध्वजी मान रहे हैं साइंस की। यू आर सो, यू लैक नॉलेज और यू आर बायस्ड। आई हैव प्रूव दैट यू आर बायस्ड। अगर आप बायस्ड नहीं हो तो ये सब सारी चीज़ छोड़ो, बस आप एक वीडियो या एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दो कि आप थेसिस्ट हो या हो सकते हो, क्योंकि आपने तो क्लियर किया नहीं, तो आप पहले क्लियर करो क्या हो, थीस्ट हो कि एथिस्ट हो। और अगर थीस्ट हो तो आप शास्त्रों को मानो, ठीक है। नहीं मानते हो तो जो साइंस का, जो स्पिरिचुअलिटी का पैरामीटर है उसके हिसाब से तो आप नास्तिक हो, और आप मान लो ना नास्तिक हो, तो उसमें क्या डरना क्या आप, मान लो नास्तिक हो आप। ये सहारा क्यों लेते हो कि जरूरी नहीं हर साइंस कम्युनिकेटर नास्तिक हो? सहारा किस चीज़ का ले रहे हो? इमोशनल ब्लैकमेल किस चीज़ का चल रहा है कि साइंस कम्युनिकेटर भी आस्तिक हो सकता, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। इसरो के साइंटिस्ट ने जब चंद्रयान वो किया था लॉन्च, तो इसरो ही था कि उन्होंने जाके तिरुपति बालाजी या किसी टेम्पल में जाके कुछ प्रार्थनाएं की थी। ऐसे बहुत सारे, एपीजे अब्दुल कलाम हैं जो थीसिस्ट थे, जो भगवान को मानते थे, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं जो भगवान को मानते हैं, ठीक है। तो आप कह दो ना, पर एपीजे अब्दुल कलाम के तमाम वीडियो जहाँ वो महाभारत रामायण को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप मतलब वो मान रहे, उस चीज़ को एविडेंस मान रहे, तो आप भी मानो ना शास्त्रों के एविडेंस। और आप शास्त्रों के एविडेंस मान लोगे तो आप यू विल नेवर बी इन विरोध, यू विल नेवर इन कॉन्ट्राडिक्शन विद अमोघ लीला प्रभु जी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर फिर भी है तो आप जाकर क्लैरिफाई करो, सबमिसिवली इंक्वायर करो। अगर आप ट्रूथ के पीछे हो, अगर ये फेम के पीछे भागना है, तो भाई आपको अगर दुश्मनी पालनी है ना, तो मुझसे बड़ा दुश्मन मिलेगा नहीं, मैं गारंटी लिख के देता हूँ। और मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो ये हाइपर काज की तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आप क्या इसके पीछे पड़े हो? आप मत पीछे पड़ो, आपसे होगा भी नहीं, समझ रहे हो। मैं हाइपर काजी का अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं इसी एक्सपोज ऐसा करूँगा ना, इसको तो मैंने बोला है ना भाई, तुम्हारा तुम जो थ्योरी फैलाते हो ना, तुम पूरा गलत है। इसका अद्वैत वेदांत जो भी ये फैलाते हैं, ठीक है।
तो कोई भी हमारे प्रकोप से नहीं बचने वाला है, क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है ना वो लॉर्ड कृष्णा से आ रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स, भगवद गीता, भागवतम, और हजारों लाखों संतों ने इसे पालन किया है, अनुभव किया और उन्हें भगवान के दर्शन किए हैं, तभी हम उसको अनुभव करके उसके रास्ते पर चल रहे हैं। समझ रहे हो, आपके कह देने से कुछ नहीं होने वाला है। सो दिस वॉज माई वीडियो, अ स्मॉल वीडियो टू डिफेंड द ग्लोरी of devotees of ISKCON and particularly to defend अमोघ लीला प्रभु जी, बिकॉज मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कह दिया कि इसके लिए इतना आप उसको फेक बोल दो। ठीक है, फेक कहने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो फेक है। आप बोलो ना उस मैटर पर वो गलत बोल रहे हैं, आप पूरा फेक ही बाबा में लिस्ट में दिखा दोगे और आपके वीडियो से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो हर बात बोलते हैं वो सारे फेक है। ठीक है, तो आप क्लियर नहीं हो कि आप थेसिस्ट हो एथिस्टिक हो, कोई क्लियर नहीं है आपको। अपने मन से अपना कुछ बना लिया, बस साइंस के लिए आपको थोड़ा जागरूक हो। ठीक है, तो यू आर नॉट ए जेन्युइन पर्सन आई थिंक। अगर जेन्युइन हो तो अगर फिर भी आपको लगता कि मेरा आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हो सकता है नहीं हो, पॉसिबिलिटी है, या अमोघ, अब मेरे तो छोड़ दो, मेरे को पिक्चर भी क्यों ला रहा, अमोघ लीला प्रभु जी जाके आप क्वेश्चन आंसर कर लो। ISKCON दिल्ली में आप ओपन चैलेंज दे रहे हो तो आपको तो पता है ना वो कहाँ रहते हैं, तो जाओ मिल लो, सबके लिए मंदिर खुला है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भाई बांग्लादेश में जब अटैक हुआ, जब हमने थप्पड़ खा के वहाँ सेवा की है, तो आप तो प्यार से बात करना चाहते हो ना, आ जाओ ISKCON दिल्ली, बात कर लेना आप अमोघ लीला प्रभु जी से। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो रामानुजाचार्य जी के डिसअपियरेंस को याद करते हुए, और आज एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ग्लोरीज फैलाने के लिए। तो मुझे आशा करता हूँ कि सारे डिवोटीज़ को पसंद आया हो, और कोई भी XYZ अगर ज़्यादा उड़ना चाहता है और चैलेंज करना चाहता है तो टैग में इन द वीडियो, आई विल सी व्हाट आई हैव टू से। फिलहाल के लिए हरे कृष्णा।